एंड सर आजकल ओजेम्पिक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है एंड करण जौहर, कुशा कापिला एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है, रिड्यूस कर लिया बहुत ज़्यादा एंड दे आर प्रमोटिंग ऑल्सो कि यस दे हैव यूज्ड ओजेम्पिक. सो हाउ good is that and is it safe to use? And they say on the other hand it's a diabetic medication and non-diabetic can also take that. ओज़म्पिक जो है ये एक्चुअली में डायबिटीज़ की मेडिसिन है. Right. सो ये दो तरीके से काम करते हैं. तो इंसुलिन के सिक्रीशन सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ाता है, साथ में आपका हंगर कम करता है. Okay. सो भूख कम कर देता है. सो आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इसको लेते हैं तब ही रिजल्ट मिलते हैं. सो देर आर पीपल, देर आर माई पेशेंट्स ऑल्सो हु आर टेकिंग इट एंड दे डोंट गेट रिजल्ट इफ दे डोंट चेंज देयर लाइफस्टाइल. So Ozempic has a slight effect. It will not work alone without diet and lifestyle. Same goes with just like any other medicine. डायबिटीज़ की, वेट लॉस की, फैट बर्निंग की कोई भी दवा अकेले काम नहीं करती बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज के. सो जो अचीव कर पाया है वो यही बोलेगा कि भाई मैं डाइटिंग कर रही थी या मैं फास्टिंग कर रही थी या मैंने खाना कम कर दिया, मैं वही खाना खा रही हूँ, बस एक ही टाइम खा रही हूँ. अल्टीमेटली यू एंड अप ईटिंग हाफ और लेस. ओनली देन आपकी बॉडी अंदर से जूस को बर्न करेगी. तो मतलब अदरवाइज इफ वील कीप ऑन बिकॉज पीपल अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि हम जितना मर्जी खा लें एंड साइमल्टेनियसली विल टेक ओजेम्पिक देन इट विल नॉट वर्क. इट विल नॉट वर्क. अल्टीमेटली आपका पेट जल्दी भरेगा. तो जितना मर्जी खा रहे से थोड़ा सा कम खाओगे. अगर आप 2 किलो 3 किलो कम करके इतने महंगे में बैठ भी गए, 2 किलो 3 किलो से क्या हो जाएगा? वो तो डेली बेसिस पे भी वेरिएशन हो जाता है. And it's expensive also. 4 दिन पानी नहीं पियो वैसे ही कम हो जाता है वेट आपका 2 किलो 3 किलो. सो दैट इज नॉट रियली अ इफेक्टिव सोल्यूशन. सो पीपल आर गोइंग फॉर इट बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस. लोग प्रमोट करते हैं, कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रमोट करती हैं कि भाई ये एक हवा बन जाएगा तो लोग खरीदेंगे, इंजेक्शन है, महंगा है. बट जितना इफेक्ट उसका है इट्स नॉट वर्थ इट. And what's your take on detox waters or green juices which are available in the roadside? हर रोज़ मॉर्निंग में अगर किसी भी पार्क के बाहर डिटॉक्स जूसेस लेकर बैठे होते हैं एंड 7-8 चीज़ों को मिला के, आर दे गुड और आर दे बेनिफिशियल? बिकॉज आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ videos on that also कि you should not drink because it has a lot of anti-nutrients and इतना हमारा digest नहीं कर पाएगा. हाँ, वो बनाया था वीडियो, आई थिंक डाइट ट्यूब ने बनाया था वीडियो. Yes, yes. कि भाई ये लेना उतना हेल्दी नहीं है. एंड दैट्स ट्रू. देखो, देयर आर कंसर्न्स अबाउट एवरीथिंग हियर. हर चीज के बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स होते हैं. Right. सो ऑन वन हैंड टेकिंग रॉ फूड, कोई भी रॉ फूड आप लेते हैं, जैसे वेजिटेरियंस के लिए जो वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, इवन जो दालें हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Right. व्हेन यू कुक देम एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. कुछ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में आपके लिए हार्मफुल हैं. जैसे जितनी भी स्पाइसेस हैं, टेक्निकली प्लांट्स प्रोड्यूस देम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. वो स्पाइसेस जो होते हैं उनके तरफ से डिफेंस होता है, पॉइजनस बोल सकते हैं उसको, एक लार्ज अमाउंट में. बट जब हम उसे थोड़ी सी मात्रा में यूज करते हैं वो हमारे लिए स्पाइसेस बन जाते हैं और वो फ्लेवर बन जाते हैं. Right. सो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, दे वुड वर्क एज कि वो आपके खाने के अंदर जो दूसरे तीसरे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे. Agree. बट उसके अंदर भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रॉ फूड में ही मिलेंगे आपको. सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर ओनली प्रेजेंट इन रॉ फूड लाइक फ्रूट्स एंड जो भी सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएंगे. सो दैट्स वाई एटलीस्ट एक मील आपका उसके अंदर कुछ तो रॉ फूड आपके होने चाहिए. रोज नहीं तो 2 दिन में होना चाहिए. कुछ नहीं तो फ्रूट होने चाहिए, ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले. और एंटीऑक्सीडेंट्स कुक करने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ना के बराबर हो जाते हैं. और ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स स्टमक के अंदर भी जब आप लेते हैं, आपके एसिड होता है, वहाँ पे भी इशू आते हैं. तो यू नीड टू टेक सम अमाउंट ऑफ रॉ फूड ऑल्सो. अब वो आप अगर सैलेड लेते हो या सैलेड को ग्राइंड करके स्मूदी बना लेते हो, Right. तो चलेगा.
घर पे बना लो, क्योंकि आपने अच्छे से धो के बनाया है। बाहर अगर आप ठेले पे लेते हो तो वहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम है, राइट। वहाँ पर प्रॉब्लम है कि अनहाइजीनिक हो सकता है, अगर उनकी इतनी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश्ड है कि नहीं, किस वेजिटेबल में कहाँ कौन सा कोई पेस्टिसाइड है, कौन सा कोई कीड़ा है, कोई क्या है, वी डोंट नो दैट। सो देयर आर रिस्क्स। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती, कर भी सकती है। कई लोगों की बॉडी उसे हैंडल भी कर सकती है, कईयों को बीमारी भी हो सकती है, कईयों को एसिडिटी हो सकती है। सो इट्स अ गुड हैबिट टू टेक रॉ फूड अ लिटिल बिट, वेजिटेबल्स अ लिटिल बिट। यू कैन से 5 to 10% ऑफ योर डाइट शुड बी रॉ। अब ये चीज़ आप गाइडलाइंस में देखोगे, हर एक की गाइडलाइन अलग है। सो कुकिंग फूड इज जस्ट अ वे जिससे हमारी बॉडी इजीली ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि हम सिर्फ रॉ खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन विल बिकम वेरी लेस एंड डाइजेस्टिव लोड विल बिकम मोर, राइट। सो पीपल थिंक कि सिर्फ रॉ खाना बेटर है, बट ऐसा सच नहीं है। आपकी बॉडी के को डाइजेस्ट करने में इश्यू होगा। इवन बॉइलिंग समथिंग मेक्स इट easier to digest on your body. Yeah, and steaming also. Steaming, boiling, cooking. कुकिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि वो खाने में, डाइजेशन में आसान हो, ब्रेक डाउन करने में आसान हो जाए, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू डिस्ट्रॉय सम न्यूट्रिएंट्स। सो दैट्स व्हाई कुछ अमाउंट ऑफ फूड रॉ भी जाना चाहिए। सो हैविंग दैट एज अ जूस इज फाइन, बट कुकिंग डू इट एट होम। आप घर पे बना लो, ठीक है, आप वो सारी चीज़ों को थोड़ा पका के खा लो, या फिर एक बैलेंस मेंटेन करो। कोई सुबह दोपहर शाम जूसी जूस पी रहा है तो उसको दिक्कत होगी। एग्री एग्री।